किस वजह से कलयुग में इतना कष्ट भोग रहा है इंसान। कुछ लोगों का मानना है कि हमें उदासी क्यों महसूस होती है, इसके कुछ कारण हैं और यह कि खुश रहना हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार कई ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। हालांकि ऐसी भी कई चीजें हैं जो हम अपनी उदासी को प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं और अंततः हम बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों, आप सभी को हरियर टेल्स में आज किस वजह से कलयुग में इतना कष्ट भोग रहा है इंसान, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कई लोगों का ये मानना है कि इंसान कलयुग की वजह से इतना दुख भोग रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इंसान अपने कर्मों की वजह से दुख भोगता है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह हमारा अपना मत है, जो यह है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में दुखी महसूस करते हैं। हमने खुद कई बार इसका अनुभव किया है। वैसे तो जीवन सुखी और दुखी दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस युग में लोगों को सुख से ज्यादा दुख का अनुभव होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलयुग संक्रमण का समय है। हर कोई जो इस युग में पैदा हुआ है वह दुख का अनुभव करता रहेगा। हालांकि भविष्य में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी दुख का अनुभव करेगा। दुख उन चीजों से आता है जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। ऐसी चीजें जो दुखद या कठिन होती हैं, लेकिन हम इसके कारणों के बारे में सोचकर इससे बच सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ चीजें जो दुख का कारण बन सकती हैं जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन अन्य चीजें भी हैं जो हम अपने दुख को कम करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इसे होने से रोकने के लिए कदम उठाना। बहुत से लोगों को जन्म के समय से ही दुख का अनुभव करना पड़ता है। यह एक दैवीय घटना का परिणाम है, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ सही करते हुए भी अपनी गलतियों के कारण बहुत से दुख का सामना करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि जब हम पाप करते हैं तो हम अक्सर दुख के रूप में दुर्भाग्य का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को उनके पीछे जन्मों के पापों के लिए दंडित किया जाता है, जबकि दूसरों को उनके द्वारा इस जीवन में किए गए कार्यों के कारण नुकसान पहुंचाया जाता है। लोगों को कभी कभी खुशी रहने के परेशानी होती है। उनको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ उनके साथ होने वाली बुरी चीजों के कारण नहीं है। कभी कभी लोगों का जीवन कठिन होता है, चाहे वे कुछ भी करें। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी को अपने स्वयं के पापों का भुगतान करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी गलत नहीं करते और फिर भी दुखी रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन अप्रत्याशित हो सकता है और कभी कभी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। दुख का कारण यह है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं और अक्सर ये फैसले दुख की ओर ले जाते हैं। ईश्वर भले ही हमें सुख दुख समान रूप से दे, लेकिन हम अपने कार्यों और निर्णयों से दुख को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। जब एक अच्छा इंसान गलती करता है तो उसका मन उसे बताता है कि भगवान दुखी है क्योंकि वह कुछ गलत कर रहा है। इससे उन्हें एहसास होता है कि वे गलत रास्ते पर हैं और उन्हें वापस पटरी पर लाने में मदद कर सकते हैं। हम जो गलतियां करते हैं उसके कारण हमें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। कभी कभी हम वास्तव में बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कलयुग में लोग पैसे से बहुत प्यार करते हैं, इससे वे हर समय दुखी रहते हैं क्योंकि पैसों की बात आने पर वे अपने प्रियजनों और अपने पारिवारिक रिश्तों को भूल जाते हैं। इससे भाइयों के बीच नफरत और संघर्ष हो सकता है। अगर कोई हर समय नाखुश रहता है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं बचा है या वह वास्तव में क्या मायने रखता है इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद को खुश करने के लिए पैसा का उपयोग कर रहा है। अगर कोई हर समय खुश रहता है तो इसकी संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त और पारिवारिक रिश्ते हैं जो उसे प्यार करते हैं और वे जीवन का आनंद ले रहे हैं। लोग अक्सर अपने फायदे और नुकसान जैसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और आज की दुनिया में पैसा कमाने के लिए कई लोगों को मार दिया जाता है। तो क्या पैसा कभी लोगों की वह सच्ची खुशी दे सकता है जिसकी उन्हें तलाश है? नहीं, यह नहीं कर सकता। पैसा केवल भौतिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन यह लोगों को वह सुख प्रदान नहीं कर सकता जो वे वास्तव में चाहते हैं। पाप एक ऐसा निर्णय है जो हम करते हैं जो दुख और दर्द का कारण बन सकता है।
हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हम पाप क्यों करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उसे इस जन्म में और अगले जन्म में बड़े बड़े दुख देखने पड़ेंगे। सबसे दुख की बात तो यह है कि संसार में इतने सारे पापी लोग हैं और ऐसा लगता है कि यह युग समाप्त होने वाला है। बहुत से लोगों को लगता है कि पृथ्वी पर मानवता के अस्तित्व को समाप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के लिए भयानक काम कर रहे हैं। कोई हमेशा किसी और को चोट पहुंचा रहा है या चोरी कर रहा है और बहुत अधिक हिंसा हो रही है। ज्यादातर लोग आपके जीवन में अपने फायदे के लिए आते हैं और अपनी जरूरत पूरी होती ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि प्यार दूसरों को देने और उनकी देखभाल करने के बारे में है, और इसलिए जब यह आसान नहीं होता तब वे भी अपने जीवन में बने रहते हैं। नास्तिक होने का अर्थ है देवताओं में या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करने से इनकार करना। इससे बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें इस दुनिया और इस जीवन की चुनौतियों का सामना अपने दम पर करना होगा। आपको हर समय भगवान का शुक्रगुजार रखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। कभी कभी यह उस युग के कारण होता है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ विज्ञान धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन भले ही लोग भगवान में विश्वास न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अस्तित्व में नहीं है। वह एक अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है तो वह व्यक्ति किसी न किसी तरह से पीड़ित होगा। कर्म वह है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों से कारण होता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा दुर्भाग्य भी हमारे पिछले जन्मों में किए कर्मों के कारण होता है। अगर हमने अतीत में बहुत से बुरे काम किए हैं तो भविष्य में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप सभी जरूर बताइएगा कि कलयुग और दुख से जुड़ी इस विशेष जानकारी का वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।